हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारे पास, यदि tan अल्फा बटे 2 तथा tan बीटा बटे 2 समीकरण 8x का वर्ग माइनस 26x प्लस 15 बराबर 0 के मूल हैं, तब हमें cos अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि यदि हमारे पास दी गया समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा दे रखे हों, तो मूलों का योग हमारे पास बराबर होता है माइनस b बटा a के, एवं मूलों का गुणनफल अर्थात अल्फा गुणा बीटा है वह बराबर होता है c बटा a के। निम्न प्रश्न को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र की भी आवश्यकता होगी, जिसमें से हमारे पास एक सूत्र होता है कि tan a प्लस b का जो मान है वह हमारे पास बराबर होता है tan a प्लस tan b बटे में हमारे पास होता है 1 माइनस tan a गुणा tan b के। एवं हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र और होता है जो कि कुछ इस प्रकार होता है कि cos 2a का tan के पदों में हमारे पास सूत्र होता है 1 माइनस tan वर्ग a बटा 1 प्लस tan वर्ग a के बराबर होता है। यहाँ a आएगा tan वर्ग a बटा 1 प्लस tan वर्ग a के बराबर होता है। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है जिसके मूल हमें tan अल्फा बटे 2 और tan बीटा बटे 2 दे रखे हैं। प्रश्न में हमारे पास समीकरण है 8x का वर्ग माइनस 26x प्लस 15 बराबर 0 और निम्न समीकरण के हमें मूल दे रखे हैं प्रश्न में tan अल्फा बटे 2 और tan बीटा बटे 2। तो मूलों का योग हमारे पास क्या होगा, tan अल्फा बटे 2 प्लस tan बीटा बटे 2 हमारे पास हो जाएगा माइनस b क्या है, x का गुणांक जो कि है माइनस का 26 बटे x के वर्ग का गुणांक a होता है तो बटे 8, तो 26 बटे 8 हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 13 बटे 4। इसी प्रकार हम मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं tan अल्फा बटे 2 गुणा tan बीटा बटे 2, तो tan अल्फा बटे 2 गुणा tan बीटा बटे 2 हमारे पास प्राप्त हुआ 15 बटे 8। अब हम ज्ञात करते हैं कि tan अल्फा बटे 2 प्लस tan बीटा बटे 2 का हमारे पास जो सूत्र लिखा जाएगा, ये हमारे पास a हो गए, ये हमारे पास b हो गया, तो tan a प्लस b का हमारे पास सूत्र क्या होता है, tan अल्फा बटे 2 प्लस tan बीटा बटे 2 बटे में हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस tan अल्फा बटे 2 गुणा tan बीटा बटे 2। तो मान रख देते हैं tan अल्फा बटे 2 प्लस tan बीटा बटे 2 का मान हमारे पास है 13 बटे 4, 1 माइनस tan अल्फा बटे 2 गुणा tan बीटा बटे 2 का मान हमारे पास है 15 बटे 8। तो हमारे पास tan अल्फा बटे 2 प्लस tan बीटा बटे 2 का मान क्या प्राप्त हो जाएगा। जब हम 8 को लघुत्तम ले लेंगे तो 8 माइनस 15 करेंगे तो हल करने पर हमारे पास 8 माइनस 15 करेंगे तो 7 होगा, और 4 से काटेंगे 8 को दो बार, 2 की गुणा 13 से कर देंगे तो 26 आ जाएगा, तो माइनस 26 बटे हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 7। अब हमने tan अल्फा बटे 2 प्लस tan बीटा बटे 2 का मान क्यों ज्ञात किया, क्योंकि प्रश्न में हमें cos अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करने को कहा है। तो यदि हम cos अल्फा प्लस बीटा का सूत्र लिखना चाहे tan के पदों में, तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि cos 2 थीटा है वह बराबर होता है 1 माइनस tan वर्ग थीटा बटे 1 प्लस tan वर्ग थीटा के। तो यहाँ हम cos अल्फा प्लस बीटा के लिए सूत्र लिख सकते हैं 1 माइनस tan वर्ग थीटा। तो यहाँ थीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो वहां 2 थीटा था जब थीटा आया था, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा बटे 2 हो जाएगा, बटे में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan वर्ग अल्फा प्लस बीटा बटे 2। अब हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा अल्फा बटे 2 प्लस बीटा बटे 2 का मान है, या हम कह सकते हैं कि tan अल्फा प्लस बीटा बटे 2 का मान हमारे पास है माइनस का 26 बटे 7। तो यह मान हम उठाकर यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वह प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस हमारे पास मान था माइनस 26 बटे 7 का वर्ग, बटे में हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस का 26 बटे 7 का वर्ग। तो हल करते हैं तो हमारे पास हल करने पर प्राप्त होगा फिर 49 माइनस 676 बटे 49 प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 से 49 कट जाएगा, और लघुत्तम ले लेंगे तो 49 प्लस हमारे पास जो 26 का वर्ग होता है वह होता है 676। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा
6 प्लस में, तो हल करने पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा -627 बटे हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 725। तो ये हमारे पास प्रश्न में हमें cos अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा था, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ माइनस का 627 बटे 725। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारे पास माइनस का 627 बटे 725 ए विकल्प में आ रहा है, अतः हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपका प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।